नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। विधानसभा चुनाव को पहले जो तमाम त्यौहार पड़ते हैं, पर्व पड़ते हैं, वे लोग अब राजनीतिक अखाड़े के मंच बन चुके हैं। मेरी मौजूदगी इस समय सावन के पहले सोमवार के अवसर पर गदौलिया से जगमबाड़ी वाले रोड पर है। अभी रविदास जयंती के अवसर पर आप लोगों ने देखा था, भाजपा ने समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की थी। सपा ने उसका जवाब दिया है। आप इस बैनर को देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, जो सनातन है वही समाजवाद है। इसी अभियान को सपा के लोगों ने आगे बढ़ाते हुए सावन के पहले सोमवार पर एक अनोखी तस्वीर पेश की है, साझा की है, जिसे गंगा जमुनी तहजीब की जा रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग हिंदू भक्तों के ऊपर फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं और खास तौर से यादव बंधुओं के लिए ये व्यवस्था की गई है। पहले हम बात करेंगे, जनाब क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद नसीम अंसारी। अंसारी जी, ये जो व्यवस्था की है, कैसी व्यवस्था है और क्या सोच कर ये दिमाग में आया है? ये हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश में आज हम लोग सारे समाजवादी लोग मिलकर कंवरिया को, जो सोमवार पहला मुबारक है, हम लोग उनका स्वागत फूल से किए हैं और लस्सी पिलाकर उनको स्वागत करने का काम किए हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम आरती यादव है, एडवोकेट हूँ मैं, पूर्व महानगर अध्यक्ष महिला सभा, राष्ट्रीय सचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी वाराणसी। अभी कुछ दिन पहले भाजपा ने समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की थी, तो ये आयोजन क्या उसी का जवाब है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सभी धर्मों को लेके चल रहे हैं। ये हमारा संविधान भी है, संविधान में भी, हमारे इतिहास में भी है। तो इसलिए हम लोग बाबा भोलेनाथ की नगरी में और सावन के पहले सोमवार पे सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को हम लोग प्रसाद वितरण करके और उनका स्वागत और उनका सम्मान कर रहे हैं। और सावन के सभी सोमवार में हम लोग इसी तरीके से सभी धर्मों के लोग मिल के इसी मंच के नीचे, समाजवादी पार्टी का मंच है, इसी मंच के नीचे हम लोग सभी धर्म के लोग मिल के श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करेंगे। इस शिविर में आप देख रहे हैं कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की शब्द कहे जाते हैं, उस शब्द से जुड़े लोग यहाँ पे हैं, उस धर्म से जुड़े लोग यहाँ पे हैं। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई आप? साहिल खान। खान साहब, ये व्यवस्था की गई कैसी है? गंगा ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि एक ही मंच से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई वाला चारा, यहाँ गंगा जमुना तहजीब सब एक साथ है इस मंच पे। जैसे हम लोग का रमजान का पाक महीना होता है, ऐसे हमारे हिंदू भाइयों का ये सावन का पाक महीना है। और इस सावन के पाक महीने में हम लोग एक उद्देश्य देना चाह रहे हैं, जिसके फलारी है, ये है, क्या नाम है, गुलाब का फूल हम लोग बरसा के उनका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। और इस मंच से पूरे प्रदेश में संदेश दे रहे हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बहुत अच्छा संदेश है। लेकिन फिर भी लोग इसे राजनीतिक एंगल के हिसाब से देखेंगे। मेरे साथ देख रहे हैं कृष्ण का कपड़ा पहन के एक शख्स खड़े हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विवेक जोसेफ है, मैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव हूँ लोहिया वाहिनी विंग में। ये आयोजन हो रहा है, उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो इतने विविधताओं वाले देशों में आज हम लोग उत्पन्न हुए हैं और आज भव्य महोत्सव है और उसमें हम लोग एक पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं अपना। ये हम लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। इतने दूर से लोग, जो श्रद्धा, जो आस्था, जो विश्वास के साथ लोग चले आ रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर से, हम लोग उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि विविधताएं कितनी भी रहेंगी लेकिन भारत की एकता बनी रहेगी। भारत की एकता बनी रहे, ये सपा के लोगों को कहना है। और चूंकि ये आयोजन आप देख रहे हैं, भाजपा ने कुछ दिन पहले यानी रविदास जयंती के अवसर पर दलित वोटरों को साधने के लिए समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद ही अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ये नारा दिया, सनातन है, जो सनातन है वो समाजवाद है। इसी अभियान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने जिले में, अपने अपने स्तर से इस तरह के आयोजन की शुभारंभ कर चुके हैं। फिलहाल 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे आयोजन आपको तमाम देखने को मिलेंगे। और कहा यह जा रहा है, ऐसे आयोजन अब सियासतदारों के लिए राजनीतिक मंच बन चुके हैं। अध्यक्ष चंद्रवंशी गोप सेवा समिति, आयोजक काशी विश्वनाथ सहित 9 शिवालयों का जलाभिषेक। ये परंपरा क्या है और कितने सालों से? ये परंपरा सन 19वीं परंपरा है, जिसको स्वर्गीय भोला सरदार, चुन्नी सरदार ने प्रारंभ किया है। मैं उसी खानदान से आता हूँ, मैं उसी परिवार से हूँ, जो कि चौथा पीढ़ी जो हम लोग जलाभिषेक करने का कार्य कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक बाबा का जलाभिषेक किया है? ये हम लोग गौरी केदारेश्वर से जलाभिषेक करते हैं, वहाँ से जल उठाते हैं, बाबा को, गौरी केदारेश्वर जी को चढ़ाते हैं, फिर वहाँ से जल उठाते हैं हम लोग तिलभांडेश्वर,
तिल भांडेश्वर से हम लोग चलते हैं, माता शीतला, आइलेश्वर महादेव, उसके बाद डेढ़सी के पोस्ट सिंह द्वार से हम लोग डुंडराज गणेश होते हुए पश्चिम गेट से बाबा विश्वनाथ के अंदर प्रवेश करते हैं। इसके पीछे क्या परंपरा का क्या इतिहास है? परंपरा का इतिहास ये है कि भारत के अंदर किसी जमाने में जिस समय परंपराएं शुरू हुई थी, बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर आया था, विकराल सूखा हुआ था। सूखा पड़ने के बाद पंछी जो है हमारे पेड़ से चू जाते थे, जानवर जो है जल बिना मर जाते थे, खेत हमारा ककड़ी की तरह फटता था। उसी समय यादों में सरदार लिखते थे, उस समय सरदार थे भोला सरदार, चुन्नी सरदार, जिन्होंने अपने टोली के साथ बाबा का जलाभिषेक किया। और बाबा का जलाभिषेक करने के बाद बाबा को मनाने का काम किया। अगर बाबा आप लोग मान जाएंगे, ये जो भारत संकट से चल रहा है, ये संकट से मुक्ति दिलाएंगे, तो हम लोग प्रतिवर्ष जलाभिषेक करने का कार्य करेंगे। उस उपरांत उन लोग सुबह में जलाभिषेक किए और शाम होते होते मूसलाधार बारिश हुआ। भगवान के प्रति हम लोग का आस्था बढ़ाता चला गया। और आज हम लोग 94वें साल में हम लोग इस साल जलाभिषेक करने का कार्य। कितने की संख्या में यादव बंधु यहाँ पे? हम लोग लगभग 40-50 हजार की संख्या में हम लोग। प्रशासन की व्यवस्था किस तरह? प्रशासन की व्यवस्था भाई, जैसे योगी जी महाराज ने कहा था कि मैं पुरानी परंपरा को कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा और नई परंपरा को लागू नहीं करूंगा, तो हमारी पुरानी परंपरा से छेड़छाड़ हो रहा है। जैसा कि हम लोग गर्भगृह के अंदर जलाभिषेक करते थे, कोरोना काल के अंदर हम लोग को संख्याएं बांधा गया और उसके बाद उसी को दिखाकर हमसे कहते हैं 7 लाख 8 लाख कि आप बाहरी लोग आ रहे हैं, उसमें हमारी मदद करिए। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो है आप लोग जो समिति के लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो आप लोग गर्भगृह में कर लीजिए। बाकी एक गेट आपको दे दिए पश्चिम गेट, उसके अंदर तक जल ढालने का काम करिए। राज बहादुर यादव अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव जी हैं और हर प्रांतों से, और हमारी बहन फूलवासन यादव पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है और छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाओं को रोजगार देने वाली, जहां बड़े बड़े अपने देश के नेता अभिनेता सभी जाते हैं। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज सभी लोग हर प्रांत से आए हुए यदुवंशी बाबा से देश और दुनिया के लिए सुख और शांति की कामना करते हैं। और आज पूरे विश्व में ये मैसेज जा रहा है, 1932 से जो चुन्नी परंपरा चालू हो गई है, जो सरदार चुन्नीलाल और भोला यादव के द्वारा, आज उस परंपरा को लालजी यादव हमारे जो अध्यक्ष है बनारस के, वो लगातार लेके चल रहे हैं। पहले तो लगातार 5 घंटे के लिए प्रशासन से आदेश, अब तो समय थोड़ा कम कर दिए हैं, लेकिन इसमें पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं। लगभग कितनी संख्या होगी यादव बंधुओं की पूरे प्रदेश से? कई लाख पूरे भारतवर्ष से लोग आए। और मोक्षदायिनी नगरी बाबा भोलेनाथ की मोक्षदायिनी, कहते हैं भारतवर्ष में कहीं जन्म लो, लेकिन मोक्ष पाने के लिए एक बार काशी विश्वनाथ में बाबा की नगरी में आना जरूर होता है। तो हम लोग कई साल से लगातार इस परंपरा को, हमारे दिल्ली से लगभग 2000 आदमी आए हुए हैं और सब कल रात से यहाँ पूरा बनारस यदुवंशियों से, यदुवंश की सरदारी जो पूरे भारत से आई है सब जगह, क्योंकि यादव एक हल हथियार की मार्शल कौम है और सबको साथ 36 बिरादरी को जो आपस में प्यार सम्मान, तुलसीदास जी को भी निर्मलता का उदाहरण नहीं मिला तो तुलसीदास जी ने भी यदुवंशियों का नाम डाला है रामायण में, नोई निवित पात्र विश्वासा निर्मल मन हिर निदासा। लगातार और सभी को, आज सोशल मीडिया का जमाना है जो आप लोग पूरे देश में फैला रहे हो, सोशल मीडिया वालों को भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है। राष्ट्रीय हर हर महादेव। मेरा नाम विजेंद्र यादव है, मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी हजारों की संख्या में दिल्ली से पूरी टीम आई हुई है और जो 1932 से जो पूरे भारत में अकाल पड़ा था, उस समय यदुवंशियों के महापुरुषों ने भोला सरदार और चुन्नी यादव के नेतृत्व में जो तपस्या कर कर, जो सावन मास के पहले सोमवार को जो भोलेनाथ के जल चढ़ाकर उसको पूर्ण किया था, तो उस समय पे अकाल
खत्म हुआ था और देश में खुशहाली आई थी, बारिश हुई थी और सब देश के अंदर अकाल खत्म हुआ था, उस समय से लेकर आज तक जो ये जल अभिषेक की प्रथा चली आ रही है यदुवंशियों की, तो पूरे भारत के अंदर हम भगवान श्री भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं, माता पार्वती से, कि दुनिया में ये युद्ध खत्म हो, भाईचारा कायम हो और देश के अंदर जो 140 करोड़ लोग हैं ये सुख चैन से एक साथ मिलकर देश को, अपने समाज को आगे ले जाएं। और एक छोटी सी प्रार्थना मेरी ये है कि जो कोरोना काल के बाद से जो यहाँ की प्रशासन ने, सरकार ने जो इस प्रथा पर रोक लगाई थी कि कुछ सीमित लोग इस पर जल अभिषेक करेंगे और सीमित लोग ही, और सीमित 1 घंटे का टाइम कर दिया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अब कोरोना काल नहीं चल रहा है, अब इस समय पे पूरे भारत में धर्म का, सनातन का राज है। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी से भी ये विनती है यदुवंशियों की, भगवान श्री कृष्ण के वंशजों की, कि अब की बार तो जो हुआ, लेकिन अगली बार सावन मास के पहले सोमवार को 9 बजे से 12 बजे, जो प्रथा 1932 से चली आ रही है कोरोना काल से पहले, वो 9 बजे से 12 बजे तक यदुवंशी बिना लाइन में लगे हरे हर महादेव, हरे हरे बम बम के नारे के साथ, जय यादव माधव नारे के साथ भोले के जल अभिषेक करते हैं। इस प्रथा को दोबारा से चालू किया जाए, यही हमारी मांग है। मैं फुलबासन यादव, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और सबसे पहले मैं मुक्ति धाम हमारे काशी विश्वनाथ जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि इस साल हमारे अहिरों के द्वारा जो हर पहला सोमवार जो है वो जल चढ़ता है, उसमें मेरे को भी आने का मौका मिला, जिसमें हमारे साथ विजेंद्र भैया जी हैं, राज बहादुर भैया जी हैं, लाल भैया जी हैं। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका मेरे को भी मिला, क्योंकि वास्तव में कहते हैं कि अहिरों में, यादव में वो जो चीज़ है, जो तप, त्याग, ममता, करुणा हर चीज़ भरा है। और इस बार सोमवार का हमको भी ये मौका मिला। हम चाहते हैं कि पूरे देशवासियों को और पूरे छत्तीसगढ़ से लेके पुरुष लोग, युवा लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे यदुवंशी गोप ग्वालिन हैं, उनका भी पूरी टीम हमारे साथ इस साल, हम पूरे गोप ग्वालिनों के साथ में हमारा भी ऐसे हो और हम लोग संगठन में रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि संगठन में बहुत बड़ा ताकत है। एक लकड़ी को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन 15-20 लकड़ी को तोड़ा नहीं जा सकता। तो यदुकुल में हमारा संगठन है, लेकिन और इसको हम लोग सब मजबूत कर रहे हैं। और हम सब कुछ नसीब है कि भारत के हर राज्य से यदुवंशी लोग, यादव लोग आए हैं और इसमें सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे विजेंद्र भैया जी बोल रहे हैं कि सही बात है, हमारा भी साल में एक बार ऐसे मौका मिलता है कि हम यदुवंशी सभी लोग एक साथ बाबा जी को जल चढ़ा सके, तो वो हमारा कम से कम वो 5 घंटे हो, जिससे हम लोग को असुविधा न हो और ज्यादा से ज्यादा यदुवंशी हमारे बाबा जी को जल अभिषेक कर सके। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।